इस वक्त हमारे साथ प्रशांत पटेल जी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से हैं, और हम आज इनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से डिजिटल को लेकर के यहाँ पर आज जो कार्यक्रम किया गया है। तो प्रशांत जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। और डिजिटलाइजेशन कायदे से पूरे उत्तर प्रदेश का होना चाहिए वकील बार एसोसिएशन से, और हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। कारण ये है कि अभी हमने जब जांच कराई तो कई लोगों के मार्कशीट फेक मिले, हाई स्कूल के और बाकी चीजों के, तो इसीलिए हमने वेरिफिकेशन का पर्पज किया। फेक वकील और ऐसे लोग जो ऐसी एक्टिविटीज में हैं जिससे पवित्र पेशा, जो मदन मोहन मालवीय का पेशा था, सरदार पटेल का पेशा था, श्री राजगोपालाचारी का पेशा था, चित्तरंजन दास का, महात्मा गांधी का, अम्बेडकर का, ऐसे लोगों के पेशे को बदनाम किया जा रहा है। तो उन चंद लोगों के नाते जो वकील हमेशा न्याय के साथ खड़ा होता है, गरीब आदमी के साथ खड़ा होता है। आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं पा सकते बिना पैसा के, लेकिन कचहरी के अंदर आपको एक आदमी नहीं मिलेगा जो पैसे के लिए लौट जाए। ये वकील नहीं करेंगे तो बी वकील करेंगे, उसका काम करने के लिए तैयार है। तो वकील वास्तव में सेवा का काम कर रहा है, और इस तरह से आधुनिकीकरण का जो कदम आज लखनऊ बार ने उठाया है, इससे बहुत कुछ अच्छा होगा। ई चंदा सबमिशन हो जाएगा, एक साथ चंदा आदमी अपने घर बैठे बैठे डिजिटल तरीके से जमा कर देगा। ई आई कार्ड से कहीं कोई घटना दुर्घटना भगवान न करे हो जाए तो उससे उसको तुरंत उसको पहचाना जा सकता है वकील को कि किसके साथ घटना हुई, क्या हुई, या फेक लोग जो अपराध कर रहे हैं तुरंत चेक किया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छा कदम है, और मैं उत्तर प्रदेश के बाकी बार एसोसिएशन से भी कहूंगा कि लखनऊ बार एसोसिएशन के पचिनों पर चलते हुए डिजिटाइजेशन की तरफ। इनकी पहचान किस तरीके से की जाएगी? वो स्कैनर कोड है और तुरंत करने पर उनका डिटेल आ जाता है जी, तो ये फेक नहीं बन पाएगा। और ये अच्छा कदम है, और ये वकीलों को कॉन्फिडेंस भी देगा। और आधुनिकता और आधुनिकीकरण, अब हम देख रहे हैं कि अब हम लोग फाइलों के साथ बहस नहीं कर रहे हैं, एक उसी में सारा फाइल अपलोड करके बहस करते हैं। तो धीरे धीरे जमाना बदल रहा है। यहीं से बैठे आप दिल्ली के मुकदमे बहस कर लीजिए, मदुरई में कर लीजिए, अंडमान में कर लीजिए, गोवा में कर लीजिए। तो ये सुविधाएं बढ़ी हैं, और नए लोगों को और अधिवक्ताओं को हम कहेंगे कि जो नए टेक्नोलॉजी है उसके साथ चलें, क्योंकि हम पिछड़ना नहीं है हमको। हम दुनिया के मार्गदर्शक देश रहे, और दुनिया को मार्गदर्शन करने के लिए हम आगे बढ़े। सर, एक अहम सवाल ये है कि जिस तरीके से बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जो कि पीड़ित होते हैं और उनको न्याय नहीं मिलता है, फिर अगर वो कोई पत्रकार उनकी खबर चला देता है तो या उससे बाइट ले लेता है किसी तरीके की, तो अधिवक्ताओं द्वारा धमकी दी जाती है। ऐसा अगर कोई करता है तो बार काउंसिल उसके लिए 35 में एडवोकेट एक्ट में प्रोविजन है, हम ऐसे वकीलों का रजिस्ट्रेशन निरस्त करेंगे। पत्रकारिता ईमानदार पेशा है, इंडिपेंडेंट पेशा है। न धमकी पत्रकारों की तरफ से मिलना चाहिए, न वकीलों की तरफ से मिलना चाहिए। हर आदमी अपना काम करता है, जिसको न्याय नहीं मिला, पत्रकारिता पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, न न्यायालय का, न जज का, न वकील का, और वकील के ऊपर भी किसी पत्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। तो उसमें देयर इज प्रोविजन अंडर एडवोकेट एक्ट सेक्शन 35, जिसके तहत हम उनके रजिस्ट्रेशन को निरस्त कर देंगे। अगर आप ऐसी कोई शिकायत स्पेसिफिक कहेंगे, उसके एविडेंस होंगे, फेक नहीं होगा, तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और इस दिशा में हमने करीब पिछले 6 वर्षों में 1000 से ज्यादा अधिवक्ताओं को हमने डिबार किया है, उनको वकालत से वंचित किया है कि जो पेशे को बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि हमारा काम वकील को न्याय दिलाना, उसके लिए बहस करना है, उसके बाद परिणाम अपने हाथ में नहीं है, वो तो जज निर्णय करता है। लेकिन किसी को धमकी, किसी को भी कोई किसी कौम को धमकी नहीं देनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कंटिन्यूशन जो ये बात कही जा रही है कि वकील अपने वाहनों पे अधिवक्ता लिखा देते हैं, एडवोकेट लिखा देते हैं। देखिए, कई बार टारगेटेड एडवोकेट होता है। आप गाड़ी अभी हम आपको दिखाएं कि न्यायाधीश आगे लिखा हुआ है, लोगो लगा हुआ है, पीछे न्यायाधीश लगा हुआ है, किनारे न्यायाधीश लिखा हुआ है, जगह जगह न्यायाधीश लिखा है। पत्रकार भी ये करते हैं, डॉक्टर भी करते हैं, लोगो लगाते हैं। तो देयर इज प्रोविजन इन मोटर व्हीकल एक्ट। आप रोक दीजिए, वकील नहीं लिखेगा, वकील है, लेकिन सारे लोग लिख रहे हैं जज, जिला जज, बड़ा बोर्ड है, चीफ मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लिखते हैं। अब जज लिख रहे हैं, पत्रकार लिख रहे हैं, डॉक्टर लिख रहे हैं, नेता लिख रहे हैं, सांसद लिख रहे हैं, पूर्व सांसद, मंत्री। तो वकील को ही क्यों चिन्हित करें? हम तो छोटा सा वकील के साथ किसी को न्याय मिले तो मिल जाए। तो इसके लिए हम कहते हैं वकील लास्ट में रखिए, पहले तो इन लोगों को रोकिए, जजों को रोकिए। ठीक बात, धन्यवाद। अजय जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। अजय जी, बताइए कि जिस तरीके से जो आज आपने कार्यक्रम किया है, उसको लेकर के जो जनता है उसको क्या लाभ होने वाला है? जनता का लाभ ये मिलेगा, जैसे अभी हमारे बार काउंसिल के सम्मानित सदस्य भाई प्रशांत सिंह जी ने बताया, उसमें QR नंबर होता है।
जो हम लोगों का अपना गाड़ी जैसे पास जारी होगा उसमें QR नंबर होगा, वकालतनामा पर रहता है, जो वाई कार्ड होता है उस पर रहता है। तो इसलिए अगर QR नंबर से कोई भी अपना वो स्कैन करेगा तो उसका सारा अपना खुलिया उसका आ जाएगा, उसका पूरा डिटेल्स आ जाएगा। अगर कोई फर्जी है उसके पास कार्ड नहीं होगा, जो हमारा असली वकील है उसका सब आ जाएगा। जनता जो वकालतनामा वाली बात, फर्जी वकालतनामा लग जाते हैं, फर्जी होता है, उससे जनता बचेगी, फर्जी वकील से बचेगी, ये जनता को फायदा होगा। जिस तरीके से QR कोड है ये ID पर होगा, लेकिन बहुत सारे लोग गाड़ियों में लोगो लगा करके घूम रहे हैं, इनके लिए क्या कार्रवाई हो सकती है? ऐसा भी हमारे माननीय प्रशांत सिंह अटल जी ने बताया, फर्जीवाड़ा हर जगह चलता है, कोई वकालत पेशा में नहीं है, पुलिस विभाग में चलता है, जो में चलता है, हर जगह। ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ फर्जीवाड़ा ना चलता हो। लेकिन हम लोगों ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ये QR अपना किया है। QR हमारे बार में रहेगा, बहुत सारी जगह रहेगा। अब अगर कोई फर्जी है उसके पास अगर कार्ड नहीं है तो उसका कोई नहीं, तो हम तो चाहेंगे जो हमारे लखनऊ बार से रजिस्टर्ड हैं सबका हम QR नंबर जारी होगा, सबका आई कार्ड जारी होगा, सबका QR रहेगा। जी, यही हमारे साथ अंजलि कटियार जी मौजूद हैं। जी, ये बताइए कि जिस तरीके से अभी अध्यक्ष जी ने बताया और जिस तरीके से जो जानकारी मिली उसके तहत आप क्या कहना चाहिए? मैं तो सबसे पहले अपने लखनऊ बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों, जो भी यहाँ पर सदस्य हैं, उनकी तरफ से अपने अध्यक्ष जी का, अपने मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, जिन्होंने हमारे मतलब जो भी हमारे कार्य प्रणाली है उसको इतना सुविधापूर्ण बना दिया और डिजिटल बना दिया। हमारे आई कार्ड वगैरह सब डिजिटल हो गया है, तो उससे हमें अगर अपनी पूरी जानकारी लेनी है तो डालते ही उसका सारा डाटा आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि हमारा कहाँ पे, अगर चंदा भी नहीं क्लियर है तो वो भी आ जाएगा, या और कोई भी बात है उस तरीके की, या कोई वकील नहीं है और कह रहा हम वकील है और उसके पास कोई कार्ड बना हुआ है जो कार्ड उसका नहीं है यहाँ से जारी, तो वो भी पता चल जाएगा। तो इस तरीके से वकालतनामे भी जो हैं वो यहाँ से हमारे बाहर से जाएंगे। वकालतनामे कहीं भी व्यक्ति है अगर यहाँ नहीं है, बाहर भी है, उसको अगर अपने लखनऊ बार का वकालतनामा लेना है तो वो वहीं से ऑनलाइन वकालतनामा का जो भी पैसा है, उसकी फीस जो भी है वो जमा करते हुए उसको वकालतनामा मिल जाएगा लखनऊ बार का। उसको यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको इतनी सुविधा मिल जाएगी। इसी तरीके से जो भी चीज़ें ये सब हुई हैं बहुत अच्छी हुई हैं। इसका मैं बहुत बहुत तहे दिल से अपने अध्यक्ष जी, मंत्री जी और पूरी कार्यकारिणी का धन्यवाद करती हूँ और पूरे अधिवक्ता समाज का भी धन्यवाद करती हूँ जो हमारे लखनऊ बार में। जिस तरीके से अगर क्लाइंट की फाइल में किसी का अधिवक्ता का वकालतनामा लगा है और वो उस अधिवक्ता से सहमत नहीं है, वो दूसरा बदलना चाहता है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस? ये उसके लिए तो है ही है कि जो पूर्व में अगर वकालतनामा लगा है तो उनका NOC चाहिए होता है, तभी दूसरा वकालतनामा लगता है, वो NOC दे देते हैं, दूसरा लग जाता है। वो उसी तरह स्टेज रहेगा। हाँ, वो तो वही प्रोसेस ही वही है उसका।